नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। हर कोई माता पिता चाहता है कि उसकी संतान उन्नति करे, उसकी सेहत ठीक रहे, उसका विवाह जल्दी हो जाए और संतान से जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें होती हैं उसमें संतान की भलाई चाहती है। लेकिन अगर आपके संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो माता पिता उसके लिए किस प्रकार कौन से उपाय कर सकते हैं, ये आज हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। घर में अपने बोनसाई यानी जिन पौधों को छोटा करके लगाया जाता है, बोनसाई, कांटेदार पौधे और बिना फल फूल वाले पौधे मत लगाइए। सामान्यतः अगर आप घर में कांटे वाले पौधे लगाते हैं, बोनसाई लगाते हैं, तो घर के संतान पक्ष को समस्या होगी, साथ ही साथ संतान होने में बाधा पैदा होगी। बोनसाई तो खैर बिल्कुल भी मत लगाइए। बोनसाई और कांटेदार पौधे घर में लगाने से संतान पक्ष से संबंधित समस्या आपके जीवन में आ सकती है। तो ये एक प्रयोग आप भी कर सकते हैं। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, इस प्रकार के पौधे जो कि घर में नहीं लगाने चाहिए लगा रहे हैं, तो इस बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, इसे मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ। 16 जनवरी सोमवार का पंचांग भी आप पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 16 जनवरी 2023, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:20 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 7:23 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र यहाँ पर पंडित जी ने आपको दे ही दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी आपने जान लिया है, ताकि आप भी अपने दिन की एक शुभ शुरुआत कर सके। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आ जाते हैं आज के हमारे विषय पर। तो सबसे पहला सवाल पंडित जी यही है कि माता पिता के भाग्य से संतान का किस प्रकार और क्या संबंध होता है और किस प्रकार माता पिता के उपायों का संतान के जीवन पर असर पड़ता है। देखिए, माता पिता के पंचम भाव से संतान का जन्म होता है और जो पंचम भाव है ये पूर्व पुण्य का भाव है, यानी पूर्व जन्म के जो पुण्य आपने इकट्ठा किए हैं, जो पूर्व पुण्य हैं, उन्हीं से संतान का जन्म होता है। और माता पिता के जो पुण्य कर्म हैं, जो शुभ कर्म हैं, वही संतान का सुख आपको दे सकते हैं। यानी पूर्व पुण्य से एक तो संतान का जन्म होता है और दूसरे पूर्व पुण्य से माता पिता को संतान का सुख मिलता है। माता पिता के कर्म और संस्कार संतान के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। माता पिता के कर्म कैसे हैं, माता पिता के संस्कार कैसे हैं, वो बच्चे के जीवन में दिखाई देंगे। माता पिता की प्रार्थना और माता पिता का आशीर्वाद संतान के जीवन को बदल सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि माता पिता के जीवन के जो पुण्य कर्म हैं, जो उनकी शुभता है, वही संतान के जीवन में काम आती है। इसीलिए अगर माता पिता अपनी संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं, अपने संतान के लिए उपाय करते हैं, तो इससे उनके संतान का जीवन बदल सकता है, बदल जाता है। इसलिए अगर संतान के जीवन में कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो माता पिता को उपाय करने चाहिए ताकि संतान के जीवन का कष्ट और संतान के जीवन की समस्या दूर हो जाए।
तो किस प्रकार माता पिता का संबंध होता है संतान से और किस प्रकार जो उपाय माता पिता करते हैं उसका असर उनकी संतान पर पड़ता है, ये हमने पंडित जी से समझने की कोशिश की। फिलहाल इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और अगर आप प्रयास करें तो इस समय धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा और इस समय आपके लिए यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और पैसों रुपयों का आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है। आप लोगों का भाग्य पंडित जी ने बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसका आया है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी आज का पहला जो मेल है वो हमें तपस्या ने लिखा है। तपस्या हमें अलीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1992। जन्म का समय है दोपहर के 1:30 और जन्म का स्थान है अलीगढ़। तपस्या कह रही हैं कि क्या मुझे आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलेगी और अगर मिलेगी तो सरकारी नौकरी के लिए मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। तपस्या आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप शिक्षा क्षेत्र में प्रयास करें, एजुकेशन के सेक्टर में प्रयास करें तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिल सकती है और साल 2023 में सरकारी नौकरी पाने के योग आपके लिए जरूर बन रहे हैं। क्या उपाय करें कि सरकारी नौकरी भी मिले और करियर भी बेहतर हो। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सादा पानी, प्लेन वाटर, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें और एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, अपने सवाल आप हमें लिख सकते हैं और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं। पंडित जी, अगर संतान के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती हो, बार बार बीमार पड़ जाता हो, तबीयत ठीक न रहती हो, तो इसके लिए माता पिता क्या उपाय कर सकते हैं? आप माता पिता हैं, आपका बेटा है या आपकी बेटी है और वो बराबर बीमार रहता है या बीमार रहती है, उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती हैं आपके संतान के स्वास्थ्य में, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। चाहे माता करें, चाहे पिता करें, चाहे दोनों ही करें। रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करिए।
इसके बाद शिवलिंग के सामने घी का एक दीपक जलाइए और एक विशेष मंत्र का जप करिए 108 बार। अगर आप घर में जल अर्पित कर रहे हैं तो घर में बैठकर करिए, अगर आप मंदिर में जल अर्पित कर रहे हैं तो मंदिर में बैठकर करिए। एक विशेष मंत्र का जप करिए। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। अगर पुत्र के लिए मंत्र जप करना है, पुत्र के स्वास्थ्य के लिए करना है, तो पढ़ेंगे ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। ओम जूं सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री के स्वास्थ्य के लिए पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। ओम जूं सह माम पुत्री पालय पालय। अगर ये उपाय नियमित रूप से माता करें या पिता करें या दोनों ही मिलकर के करें और संतान के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें तो संतान के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो संतान के स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो माता पिता क्या उपाय कर सकते हैं, क्या मंत्र वो जप सकते हैं ताकि उनकी जो संतान की स्वास्थ्य की समस्या है वो दूर हो सके? पंडित जी ने बता दिया है, लेकिन पंडित जी अगर संतान के व्यवहार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? अब ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान हो और उसका व्यवहार माता पिता के प्रति बहुत अच्छा ना हो। संतान के व्यवहार से समस्या हो रही हो, उसका स्वभाव खराब हो माता पिता के प्रति भी और बाकी लोगों के प्रति भी, उसके व्यवहार से दिक्कतें हो रही हों, तो माता पिता क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करेंगे, दूब घास अर्पित करेंगे। इसके बाद गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अर्पित की हुई दूब या तो संतान को दे दें उसके हाथों में कि लो भाई इसको अपने पास रखो, या इस दूब को संतान के कमरे में उसकी पलंग के सिरहाने, उसके तकिए के पास ले जाकर के रख दें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपके संतान के स्वभाव में, आपके संतान के व्यवहार में निश्चित रूप से सुधार होगा। जो पुरानी दूब इकट्ठा होगी उसको या तो गमले में डाल दें या तो जमीन में दबा दें और रोज नई दूब भगवान गणेश को अर्पित करके वो संतान के कमरे में आप रखना शुरू करें। उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो संतान से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको किस प्रकार माता पिता दूर कर सकते हैं, ये पंडित जी आज हमें बता रहे हैं। कुछ उपाय स्वास्थ्य से जुड़े हुए दिए और व्यवहार से जुड़े हुए पंडित जी ने आपको दिए हैं। इसी पर हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में, तनाव के मामले में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। धन के खर्चे थोड़े बढ़ेंगे और अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें जल्दबाजी मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव आपका कम होगा। यात्रा के योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं।
करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपकी व्यस्तता काफी ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों में कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में अब हमने जाना और भाग्य पंडित जी ने आपको आपका बताया है कितना साथ दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अब और आ जाते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें अनिमेश जी ने लिखा है। अनिमेश जी हमें बंगलुरु से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1990 1990। जन्म का समय है सुबह के 5 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं बंगलुरु से। ये लिख रहे हैं कि पिछले 1 साल से विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने जैसी संभावना नहीं बन पा रही है। बार बार अड़चन आ जा रही है। तो क्या नौकरी के लिए भविष्य में विदेश जा पाएंगे और आने वाले समय में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? सबसे पहले बता दूं अनिमेश जी कि आपकी कुंडली में विदेश जाने की संभावना इस साल बहुत मजबूती से बनती है। अप्रैल 2023 के बाद किसी समय में आप विदेश जा पाएंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात आप ये समझिए कि आपका आने वाला समय अच्छा है और आर्थिक रूप से फाइनेंशियली आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी चिंता की जाए। सिर्फ ये जरूर है कि करियर में सफलता थोड़ी धीमी रफ्तार से मिलेगी, स्लो मोशन में मिलेगी। क्या उपाय करना चाहिए? एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। इसको पहना जाएगा शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। तो एक मोती बनवा के आप पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः राहु के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल यूं ही आगे भी जारी रहेंगे आप लोगों के और सवाल हम आगे कार्यक्रम में लेंगे। लेकिन अगर आप उन दर्शकों में हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन अभी तक संकोच कर रहे हैं, सवाल नहीं भेजा है अपना, तो जल्दी से अपना सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पर। अब आते हैं संतान की शिक्षा पर, क्योंकि कई बार होता है शिक्षा में भी समस्या होती है। तो उस चीज को माता पिता किस प्रकार दूर कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। हो सकता है आपकी संतान की पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, उसका पढ़ने में मन ना लग रहा हो या उसकी शिक्षा में समस्या आ रही हो, तो क्या उपाय किए जाएंगे? रोज सुबह हल्दी मिला हुआ जल माता या पिता सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद माता या पिता में से कोई भी या दोनों 108 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे और इसके बाद संतान की शिक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर ऐसा माता पिता नियमित रूप से रोज प्रातः काल करें और गायत्री मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो ऐसा करने से संतान की शिक्षा में सुधार होगा। संतान के एजुकेशन वाले पार्ट में, संतान की शिक्षा वाले हिस्से में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, ये तो हमने जान लिया है। लेकिन करियर को लेकर भी कई बार माता पिता पंडित जी परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो करियर में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आ रही हो किसी संतान के, तो उनके माता पिता के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? अब अगर आपके संतान के करियर में दिक्कत आ रही हो तो माता पिता कौन सा उपाय करेंगे जिससे संतान के करियर में सुधार हो, उसके करियर में उसकी उन्नति हो? ये उपाय भी माता पिता में से कोई एक व्यक्ति करे या दोनों मिलकर के कर सकते हैं। रोज शाम को पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए,
इसके बाद एक विशेष शनि मंत्र का 108 बार जप करिए। मंत्र होगा ओम शं अभय हस्ताय नमः, ओम शं अभय हस्ताय नमः। इस मंत्र का जप करें और सप्ताह में एक दिन, खास तौर से अगर शनिवार का दिन हो, माता पिता या माता पिता में से कोई एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर जाकर के प्रार्थना करे तो संतान के करियर में उन्नति की संभावनाएं बनेंगी, उन्नति की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो अगर आपके संतान के करियर में दिक्कत है तो आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना होगा और हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाकर के अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके बच्चों के करियर की जो बाधा है वो बाधा दूर हो जाएगी। तो चलिए, शिक्षा को लेकर क्या उपाय कर सकते हैं और करियर को लेकर क्या उपाय कर सकते हैं अपनी संतान के लिए माता पिता, ये पंडित जी ने बता दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों की तरफ। देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, नए काम का मौका, नए काम का अवसर इस समय आपको मिल सकता है, इसलिए नए काम की तरफ चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें। अनावश्यक तनाव आपको हो सकता है। किसी मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर के मामले में आपके सुधार होगा। पारिवारिक जीवन का ध्यान अपने बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जाना और इसी तरह जो आखिरी 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि आप लोगों के सवाल का ही जवाब हम लेने जा रहे हैं। देख लेते हैं अगला ईमेल अब किसका आया है। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है वो चैतन्य ने हमें लिखा है। चैतन्य हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई 1994, 1994। जन्म का समय है रात के 10:15 और जन्म का स्थान है मथुरा। ये लिख रहे हैं कि इनका विवाह तय होकर के एक बार टूट चुका है, तो भविष्य में विवाह होने की क्या संभावना है, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चैतन्य, आपको बता दूं कि आपके विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और जुलाई 2023 के पहले पहले जो समय आपका 6-7 महीने का भी है, इसी में आपका विवाह हो जाएगा। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, इसलिए आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत होगी। तो कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लेना आपके लिए बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपकी बेहतर शादी हो सके,
इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप ओपल पहन लें, साथ ही साथ रोज सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए माता पिता क्या उपाय कर सकते हैं, ये आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। और तमाम जो अलग अलग क्षेत्र हैं उससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में हमने जाना। लेकिन विवाह, इसको लेकर भी जो माता पिता हैं वो काफ़ी चिंतित रहते हैं अपनी संतान के लिए। तो अगर संतान के विवाह होने में किसी प्रकार की कोई समस्या पंडित जी आ रही हो तो उन माता पिता को क्या करना चाहिए? अब आपका बेटा बड़ा हो गया है या आपकी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य उम्र हो चुकी है और फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती की एक मूर्ति या एक चित्र स्थापित करें। रोज सुबह भगवान शिव और मां पार्वती को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। पिताजी चाहें तो पिताजी करें, माताजी चाहें तो माताजी करें, दोनों चाहें तो दोनों करें। मंत्र होगा ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। और हर बृहस्पतिवार को घर में पीले मीठे चावल बनाइए। मीठा चावल थोड़ा सा बनाइए, चीनी या गुड़ की सहायता से, पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा होगा, और अपनी संतान को खिलाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते रहें तो आपके संतान का विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा और विवाह बेहतर भी होगा और अच्छा भी होगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए किस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए माता पिता यहाँ पर उपाय कर सकते हैं, पंडित जी आपको बता रहे हैं। लेकिन संपूर्ण उन्नति, आप चाहते हैं कि आपके संतान को हर चीज़ में सफलता हासिल हो, हर चीज़ में उसकी उन्नति हो, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय पंडित जी माता पिता यहाँ पर कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि आपके बेटे की या बेटी की संपूर्ण उन्नति हो, करियर अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, विवाह जल्दी हो, जीवन में धन की मुश्किल ना हो, जीवन में कोई बड़ी बाधा ना आए। यानी माता पिता अगर अपने संतान की संपूर्ण उन्नति चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? शाम के समय पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाइएगा। नियमित रूप से शाम के समय आरती करिएगा और घर में फूल वाला कोई पौधा जरूर लगाइएगा। और बेहतर होगा कि घर में गुड़हल के फूल का पौधा यानी हिबिस्कस के फ्लावर का प्लांट अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और सप्ताह में एक दिन घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें। जैसे बुधवार या बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, या रविवार को गीता का पाठ करें। जैसा भी ठीक लगे, सप्ताह में एक दिन परिवार के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें और प्रार्थना करें। तो जिन घरों में ऐसा किया जाएगा उन घरों की संतान को सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी। तो संतान की संपूर्ण उन्नति के लिए भी यहाँ पर उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। तो अगर संतान से जुड़ी हुई किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, उम्मीद करते हैं कि आज का जो एपिसोड है वो उन माता पिता के लिए बेहद खास होने वाला है। तमाम तरीके के उपाय यहाँ पर पंडित जी ने हमें बता दिए हैं और साथ ही साथ राशियों के बारे में भी हम जान रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं राशियों की तरफ और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, यानी व्यस्तता से भरा हुआ दिन आपका दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे और धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सहयोगियों के साथ विवाद ना करें। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने हमें जानकारी दे दी है कि हमारा दिन कैसा बीतने वाला है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। और आज का अंतिम प्रश्न जो है वो हमें लिखा है निहारिका जी ने, और निहारिका जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 29 नवंबर 1974, 1974। जन्म का समय लिखती हैं सुबह के लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान ये लिख रही हैं गोंडा उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं वाराणसी से। निहारिका जी लिख रही हैं कि इनकी नौकरी में लगातार बाधाएं आ रही हैं। ऑफिस के लोगों के व्यवहार से, अपने उच्चाधिकारी के व्यवहार से बहुत परेशान हैं। तो क्या उपाय करें कि नौकरी में चली आ रही मुश्किलें दूर हो जाएं? निहारिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए। लगभग अप्रैल 2023 तक शांति रखिए और बेवजह के विवादों में मत पड़िए। शांति से ये समय बिता लीजिए। इसके बाद कोई मुश्किल आपकी कुंडली में नहीं है। दूसरे नंबर पे आपको बता दूं कि आप ऐसा करिए कि रोज सुबह 108 बार और शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार के दिन खाने पीने की चीज का दान करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पर। आगे बढ़ते हैं जन्मदिन की तरफ। जिन लोगों का 16 जनवरी को जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 16 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में आपको काफी सफलता मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं इस साल में आपकी हल होंगी। संपत्ति के और धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा और परीक्षा के मामलों में इस साल भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त हो गया है अब जिज्ञासा का और सवाल यह है पंडित जी, क्या भगवान को किसी भी तरह का भोजन यहाँ पर अर्पित किया जा सकता है? देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो घर में पकने वाला भोजन भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। घर में जो भी भोजन आप पका रहे हैं
उसे भगवान को अर्पित करें और इसके बाद ही घर के लोगों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आप जो भोजन भगवान को समर्पित कर रहे हैं वो भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा ही भोजन आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। सामान्यतः आप चाहें तो घर में जो भोजन पका रहे हैं उसमें से एक रोटी, दूध या कोई ऐसी सब्जी जिसमें प्याज लहसुन ना हो, ऐसी रोटी सब्जी भी आप भगवान को अर्पित करके बाद में उसको भोजन में मिला लें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो चलिए, जिज्ञासा तो यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। अब आपको भी पता है कि भगवान को किस प्रकार का भोजन आपको चढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। देखते हैं 16 जनवरी यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 जनवरी 2023, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे रात तक। इस समय में अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय फिर से नोट करें। समय होगा 16 जनवरी 2023 सोमवार रात को 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो शुभ पहर भी आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो जाता है गुड लक राशि का। देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें जानकारी दे रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशियों के कर्जों के बारे में बता रहे हैं और आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है वृषभ राशि। सामान्यतः इनको कर्जों की समस्या नहीं होती है और अगर कर्ज चढ़ा भी थोड़ा बहुत तो ये जल्दी उतार लेते हैं। कर्ज से मुक्ति के लिए इनको शुक्रवार को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कर्ज मुक्ति इनको आसानी से मिल सकेगी। और इसी के साथ वक्त हो चुका है महाउपाय का। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम आपको महाउपाय बताते हैं। तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है और किस प्रकार इसे आजमाकर आप भी लाभ पा सकते हैं। पंडित जी। अगर संतान ये चाहती है कि उसके माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके माता पिता का जीवन अच्छा रहे, तो संतान को क्या उपाय करना चाहिए? पहला काम तो ये है कि हर सोमवार को अपनी माता के नाम से सफेद चीज का दान करें। हर रविवार को अपने पिताजी के नाम से गुड़ का या आटे का दान करें और सप्ताह में एक दिन बेहतर होगा शनिवार को शाम को सुंदर कांड का पाठ करें और अपनी माता और अपने पिताजी की लंबी आयु के लिए, जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना करें। निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ उपाय बताने के लिए उन माता पिताओं को जिनके संतान के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।